पत्नी या बच्चों के नाम पर रेंट एग्रीमेंट बनाकर टैक्स कैसे बचाएं? ज्यादातर इंडिया में प्रॉपर्टी जो है वो आदमियों के नाम पर होती हैं, और अगर वो सैलरी पर है या उसका टैक्सेबल इनकम हायर है, तो क्या करते हैं लोग, रेंट एग्रीमेंट अपनी वाइफ के नाम पे बना दिया या बच्चों के नाम पे बना के रेंट लेना शुरू कर दिया, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, और जिसकी प्रॉपर्टी है वो कई सारे स्लैबों से या मोटे टैक्स से बच जाता है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट से सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार कि कैसे इसको फॉलो किया जाए और सही तरीका क्या है टैक्स बचाने का। साथ में मैंने आपको फिर बता रहा हूं, पिछली वीडियो में बताया था, अब आपको मेरी हर एक वीडियो में इनकम टैक्स 61 के हिसाब से और साथ में नए एक्ट के हिसाब से सेक्शन मिलेंगे, तो मेरी सारी वीडियो वैलिड रहेंगी नए इनकम टैक्स आने के बाद। और जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, कई सारी वीडियो में देखते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में अब वो नए सेक्शन को डालना भी शुरू कर दें अपनी वीडियो में। हालांकि वो तो पुराने सेक्शन नहीं डालते, पढ़ते ही नहीं है वो तो, पर कायदे से उनको सेक्शन पुराना और नया होना चाहिए, ताकि प्रोफेशनल्स को और आम आदमी को भी पता रहे कि किस सेक्शन में क्या लिखा है और हम बातें किस लॉ के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत जरूरी समझना। चलिए चलता हूं ये समझ के कि कैसे टैक्स बचाएं। अच्छा, किस्सा सुना देता हूं क्या हुआ। एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया था, रेंट एग्रीमेंट वाइफ के नाम पे था। क्वेरी लगी कि भैया आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, प्रॉपर्टी पेपर दीजिए। आजकल जीएसटी वाला तो ब्लड ग्रुप मांग लेता है, आप कौन से कपड़े पहनते हो ये मांग लेते हैं, आप कहाँ रहते हो ये मांग लेते हैं, नासा की सैटेलाइट से आपका जो जगह है प्रिंसिपल एरिया ऑफ बिजनेस वो चाहिए, एक लेटर हेड चाहिए ट्रम्प का और पुतिन का, साथ में मोदी जी के सिग्नेचर कि हाँ प्लेस जो है बिल्कुल ठीक है, एग्जिट है, बिजनेस करूंगा मैं, कमर्शियल जगह है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। चलिए इस पर बहस नहीं करते हैं। जब ये आया तो ये निकला हस्बैंड के नाम पे। अब जब वहां डिस्कशन करने को नहीं बोला भाई ये क्या कर रहा है, मैंने बात करी उससे, मैंने कहा भाई ये आपके नाम पे प्रॉपर्टीज है, बिजली का बिल है, रेंट एग्रीमेंट वाइफ के नाम पे क्यों है? उसने कहा सर मैंने बात करी थी, उन्होंने बोलता वाइफ के नाम पे बना दो, टैक्स बचेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30 के ब्रैकेट में आ जाऊंगा अगर मैंने ये रेंटल इनकम अपने में ले ली तो ये वाइफ के नाम पे ले रहा हूँ और मैं इनकी आईटी भर रहा हूँ और टैक्स भी जमा कर रहा हूँ जो बनता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। शॉकिंग था मेरे लिए। जीएसटी वाले ने भी यही बात मेरे से बोली कि भाई क्या मैं इसको इनकम टैक्स में रेफर कर दूं, ये क्या कर रखा है असैसी ने। फिर हमने इसको रिवाइज करवा के दोबारा से जीएसटी अप्लाई करवाया। ये तो छोटी सी चीज थी, बातचीत हो गई, जीएसटी में मिल गया। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 22 है जो अब बदलकर सेक्शन 20 हो गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। क्या कहता है लीगली, लीगल ओनर कौन होता है? लीगल ओनर कौन होता है? जिसके नाम पे टाइटल होता है प्रॉपर्टी का, यानी कि इसके नाम पे रजिस्ट्री है, म्यूटेशन हुआ है और जिसने पेमेंट करी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो असली मालिक होगा। एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो जो असली मालिक होगा उसकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगी लीगल ओनर के नाम पे। लीगल ओनर कौन होता है? जिसके नाम पे टाइटल होता है वही असली लीगल ओनर है, या उसके नाम पे वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी हो या वैलिड एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर हो। बहुत जगह हो सकता है आपकी रजिस्ट्री ना हुई हो, पावर अटॉर्नी हो या जीपीए हो या एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हुआ हो, तो जिसके नाम पर है वही ऑनर माना जाएगा। अच्छा, इस केस में तो लीगल हो गया, एक्चुअल में फिर वो बेनिफिशियरी ऑनर हो गया। जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नीज और एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर केस में। अच्छा, साथ में एक सेक्शन और है 64 जो क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करता है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से वो सेक्शन हो गया 99। छोटा ही हुआ है एक्ट, चिंता मत करना, 10 मिनट की वीडियो में सब बता दूंगा आपको कि छोटा कितना हुआ है। नया सेक्शन है 99 क्लबिंग, यानी कि वो कहता है कि अगर आप वाइफ के नाम पे कर रहे हो, वो कह रहा है कर सकता है, मैं भी कह रहा हूँ कर सकता है, लेकिन सेक्शन 64 कहता है, नया सेक्शन 99 कहता है कि आपकी अगर वाइफ के में रेंटल इनकम ले रहे हो तो वो हस्बैंड की इनकम में ऐड होगी, क्लब होगी, और उसके ऊपर हस्बैंड टैक्स पे करेगा। ये हो गया लीगल प्रोविजन। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं क्या कहता हूं, कैसे? इंडिया में सारे कर ही रहे हैं और कोई पकड़ा भी नहीं जा रहा। बहुत अच्छी बात है, मतलब नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर है, ना मैं किसी को कहने जा रहा हूं। लेकिन अब दिक्कत कहां आती है ये समझ लीजिए, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स कैसे आपको एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ट्रेस करेगा कि आप अपनी वाइफ के नाम पे या बच्चों के नाम पे रेंट एग्रीमेंट दिखा के टैक्स की चोरी करो, ये समझ लीजिए।
सेक्शन है 194 IA, जब कभी भी हस्बैंड प्रॉपर्टी खरीदता है तो 1% का उसके ऊपर टीडीएस करता है। और सेक्शन है 194 IA, नया सेक्शन है 393, टेबल 3 में आता है वो। और क्योंकि टीडीएस के तो सेक्शन जो थे ना दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो टेबल में बना दिए गए हैं, टेबल के अंदर सेक्शन सारे डाल दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे अलग से। जो कहता है प्रॉपर्टी 26 ईयर तो टीआईएस में आ रही होगी, एआई के पास पावर है, वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि यार प्रॉपर्टी जो खरीदी वो तो हस्बैंड ने खरीदी है, पिछले सालों के भी 3 साल के भी ट्रेस कर सकता है, केसेस है मेरे पास। साथ में एक एसएफटी अपलोड होती है, जब कभी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो जो सब रजिस्ट्रार है जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है 30 लाख या उससे ऊपर, वो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को भेजता है सेक्शन 285 BA में, जो पुराना वाला है। नए वाला सेक्शन हो गया 508, डबल हो गया ये, घबराओ मत, 10 मिनट की वीडियो में क्लियर सब, हर एक वीडियो में सारे नए सेक्शन पुराने सेक्शन है मेरे। 508 हो गया। अब दिक्कत क्या है ये समझ लीजिए, अगर फर्स्ट टाइम रेंट की आइटम भर दी वाइफ ने तो एआई ट्रेस कर लेगा कि इसने प्रॉपर्टी कब खरीदी है कब नहीं खरीदी है। और ये सेक्शन भी है कि कभी भी जो इनकम दिखा रहे हो उसका नेचर वेरीफाई कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्स्ट टाइम भर रहे हो। हाँ 4-5 साल हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर टीडीएस कट गया रेंट पे मान लो तो एआई ट्रेस कर लेगा, किसी का 50,000 से ऊपर का टीडीएस है या कमर्शियल रेंट पे कर रहा ले रही है लेडीज और उसके ऊपर 10% टीडीएस कट रहा है तो एआई ट्रेस करेगा, सिस्टम पे दिख रहा है ना। जब तक सिस्टम में नहीं आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में आते ही एआई ट्रेस करेगा उसको, तो टीडीएस कटेगा, वो आइटम भरेगी वाइफ या बच्चे, तो सिस्टम पकड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, प्रॉपर्टी कहाँ दिख कहाँ रहा है, ना तो एसएफटी में कहीं आ रही है ना एआई में कहीं आ रही है, ये दिक्कत हो सकती है। जीएसटी हो सकता है कमर्शियल लैंड आपका 20 लाख से ऊपर हो तो आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो तो आपके सिस्टम में आ जाएगा। जीएसटी 3B 26 CS में भी आता है, जब आईटी भरते हो तब भी मांगता है, तब पकड़ लेगा वो एआई। देखो मेरा किसी को डराने का पर्पज नहीं है, ना ही मैं ये कहना चाहता कि सब काम बंद कर दो, ये हो रहा वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कहेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आएंगे इस तरह के। जो लीगल प्रोविजन है, मैं अपने चैनल पे आपको लीगल प्रोविजन समझाता हूँ। सब उल्टे सीधे काम करते हैं लेकिन उसको करने का एक सिस्टम है, तरीका है, ताकि आपका टैक्स भी बच जाए और आपको दिक्कत भी ना है। टैक्स प्लानिंग करें, टैक्स इवेजन ना करें, वही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, जीएसटी ऑफिसर शेयर कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अभी इस डिटेल के अंदर क्या हुआ, कर देता तो क्या होता, पिछले 5 साल के केस खुल जाते उसके, अच्छा खासा रेंटल इनकम आ रही थी। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टियां नाम पे कर रखी थी उसने। चलिए अच्छा एग्जांपल और देता हूं मैं कि भाई कितने तक का कर लें वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, दिक्कत ना है। 35,000 से अगर कम का है रेंट और साल का वो 4 लाख पार नहीं होता तो है तो ये भी गलत दोस्तों। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करने बैठ जाओ, लेकिन जनरली ना तो आप आईटी फाइल करोगे, ना ही आपका टीडीएस कटा हुआ है, ना ही आप जीएसटी ले रहे हो, तो सिस्टम में कहीं नहीं आता। जब सिस्टम में कहीं नहीं आएगा तो पकड़े नहीं जाओगे आप। भाई ये मत समझना कि मैं आपको चोरी करने सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। लोग पूछते हैं मेरे से कि कितना कर लें कि दिक्कत ना, कितना कर लें, ऐसा लोग मेरे से कहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ये भी करो। तो गलत चीज तो गलत ही है ना, है कि नहीं। फिर भी 35,000 से अगर कम का है तो 4 लाख का साल का बैठ जाता है, उससे कम होता है तो आइडिया भरने की जरूरत नहीं है, टीडीएस कटा हुआ नहीं होगा, कहीं सिस्टम में आएगा नहीं, तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन गलत है ये, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रैक्टिकल लगी तो लाइक कीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट्स जरूर दीजिएगा आज की वीडियो में कि आपका क्या कहना है, आप इसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, ताकि मैं उस एक्सपीरियंस को भी अपने चैनल पे शेयर कर सकूं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, तभी आप मेरे से लाइव कमेंट पूछ सकते हो या कमेंट में कुछ क्वेरी पूछ सकते हो। और जो मेरी इनकम टैक्स की वीडियो आने वाली है डेली बेसिस पे 10 मिनट की, आप उन वीडियो को देख के भी एक्सपर्ट बन सकते हो, प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो और अपनी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे लोग टैक्स एविजन कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।